जय हिंद। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी भाई बहन लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन को समझेंगे और दोस्तों मेंसुरेशन में जो भी आकृतियां आती हैं, उन विभिन्न आकृतियों के आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप को इस वीडियो में हम लोग उनके फार्मूलों को समझने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हमें जो आएंगे, उनमें दोस्तों कौन से फार्मूले, कौन से सूत्र का प्रयोग होना है, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूर्णतः बताने का प्रयास करूंगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको मेंसुरेशन से संबंधित जो भी आकृतियां आपको पूछी जाएंगी, उससे संबंधित सूत्र आपको याद कराने का और बताने का मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप बने रहिए। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो पे नए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से ही संबंधित विषय पर वीडियो लाता ही रहता हूँ। वीडियो दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मेंसुरेशन वह टॉपिक है जो दोस्तों किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न हमें दोस्तों देखने को मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों मेंसुरेशन टॉपिक हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और दोस्तों इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। दोस्तों चलिए, दोस्तों पहली आकृति त्रिभुज है। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों इस त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं, A, B, C। और दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों हाफ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम तो इसको बेसिक फार्मूला इसका जानते हैं। दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये दोस्तों इसका बेसिक फार्मूला है। और दोस्तों अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, इसको भी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये दोस्तों तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकृत किए गए हैं मेंसुरेशन में। और दोस्तों समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? दोस्तों वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह त्रिभुज दोस्तों समबाहु त्रिभुज होता है और कहलाता है। दोस्तों जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और दोस्तों वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह त्रिभुज दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और दोस्तों वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, वह त्रिभुज दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार त्रिभुजों के बताए गए हैं मेंसुरेशन टॉपिक में। अब दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक अन्य फार्मूला भी है। दोस्तों वह फार्मूला कौन सा है? दोस्तों √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये दोस्तों त्रिभुज के फार्मूले का हीरोज फार्मूला कहलाता है। और दोस्तों जहां S बराबर क्या माना जाता है? तो दोस्तों जहां S बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C होता है। और दोस्तों ABC जहां पर त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये त्रिभुज के हीरोज फार्मूला को बताता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोज फार्मूला यदि हमसे पूछा जाए, तो दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोज फार्मूला जिससे यदि हमें त्रिभुज की भुजाओं का ज्ञान है, तो दोस्तों हम त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के इस फार्मूले के आधार पर, त्रिभुज के हीरोज फार्मूले के आधार पर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यह दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोज फार्मूला कहलाता है। अब दोस्तों कोण के माप के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार बताए गए हैं? मेंसुरेशन टॉपिक में कोण के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो दोस्तों मेंसुरेशन टॉपिक में कोण के माप के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, ये दोस्तों बताया गया है। अब दोस्तों
बात आती है कि दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। दोस्तों वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है वह दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और दोस्तों वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री 90 अंश होता है वह त्रिभुज दोस्तों समकोण त्रिभुज कहलाता है। और दोस्तों वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है वह त्रिभुज दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब दोस्तों बात आती है समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अगर तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर हैं उस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो दोस्तों 3 गुणे भुजा उस त्रिभुज का परिमाप होता है। 3 गुणे भुजा, 3 को भुजा में मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो उस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संज्ञान ले लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद बात आती है आयत। अब दोस्तों आयत क्या होता है, दोस्तों आयत किसे कहते हैं, दोस्तों वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उस आकृति को दोस्तों आयत कहा जाता है। और दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है, तो दोस्तों आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। दोस्तों आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और दोस्तों आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल हम किस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं, तो दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई से आयत का क्षेत्रफल का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। आयत के क्षेत्रफल की गणना लंबाई गुणे चौड़ाई के सूत्र के माध्यम से हम कर लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है आयत का विकर्ण। दोस्तों आयत का विकर्ण हम किस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों आयत का विकर्ण हमें ज्ञात करने के लिए √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके हम आयत का विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके हम दोस्तों आयत का विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है वर्ग की। दोस्तों वर्ग कौन सी आकृति होती है, तो दोस्तों वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे दोस्तों हम वर्ग कहते हैं। 4 भुजाओं की आकृति वाला वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उस आकृति को दोस्तों हम वर्ग कहते हैं। और दोस्तों वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे भुजा, यानी जब इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोस्तों सभी भुजाओं का योग क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा। इसलिए दोस्तों 4 गुणे भुजा करके हम वर्ग का परिमाप प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर दोस्तों करते हैं तो हमें दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल की गणना हम कर लेते हैं। भुजा का स्क्वायर करके हम दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल की गणना कर लेते हैं। और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल एक और फार्मूला है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर भी करके हम वर्ग के क्षेत्रफल की गणना कर लेते हैं। 1/2 गुणे विकर्ण के स्क्वायर करके भी हम वर्ग के क्षेत्रफल की गणना आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों वह चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं वह चतुर्भुज दोस्तों समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आपके समक्ष यहाँ दोस्तों समलंब चतुर्भुज की आकृति प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों इस आकृति में, इस दी गई आकृति में भुजा AB के पैरेलल है, समांतर है भुजा CD। दोस्तों वह चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और दोस्तों समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल किस सूत्र के माध्यम से गणना करते हैं, तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी के बटे 2 करके हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कर लेते हैं। दोस्तों समांतर भुजाओं का योग एवं इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2 करके हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना इस सूत्र के माध्यम से हम कर लेते हैं और हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है वृत्त की।
तो दोस्तों वृत्त, दोस्तों यहाँ आपके सामने वृत्त प्रदर्शित किया गया है। और दोस्तों वृत्त का परिमाप क्या होता है? दोस्तों वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है। और दोस्तों वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। और दोस्तों 2r बराबर क्या होता है? व्यास होता है। तो दोस्तों 2r बराबर व्यास होता है। और दोस्तों व्यास गुणे पाई करके हम वृत्त की परिमाप निकाल लेते हैं। दोस्तों वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, तो इसलिए दोस्तों वृत्त का परिमाप भी 2 पाई r होगा। अब दोस्तों बात आती है वृत्त के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अब दोस्तों आती है बात गोला की। तो दोस्तों गोला का आयतन क्या होता है? जैसे दोस्तों किसी गेंद को हम गोला की आकृति के रूप में समझ सकते हैं। दोस्तों गोला का आयतन क्या होता है? तो दोस्तों गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। दोस्तों गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। और दोस्तों गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो दोस्तों गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई r स्क्वायर गोला का वक्र पृष्ठ होता है। अब दोस्तों अर्धगोला की बात आती है। जब हम किसी गेंद को बीच में से काट देते हैं, वह आकृति अर्धगोला की मिल जाती है। और दोस्तों जब गोला को बीच में से हम काट देते हैं तो वह आकृति हमें अर्धगोले की मिल जाती है। और दोस्तों उस आकृति से हम आयतन कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों उस आकृति का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है। 2/3 पाई r क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन। और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। 3 पाई r स्क्वायर से अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन से संबंधित विभिन्न आकृतियों के जो सूत्र आयतन, परिमाप, क्षेत्रफल से संबंधित होते हैं, जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मेंसुरेशन से संबंधित, विभिन्न आकृतियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो हमारे सूत्र आयतन, क्षेत्रफल एवं परिमाप के विषय में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित सूत्र को मैंने आज इस वीडियो में पूरा कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, इस चैनल पे यदि आप नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विषय पर वीडियो लाता ही रहता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।